नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप सीधे न्यूज रूम से। जी हां, जब आज सीबीआई सचिवालय में घुसी तो अरविंद केजरीवाल का पारा हाई हो गया और उसके बाद जो सियासी जंग सीबीआई की इस रेड पर छिड़ा है वो लगातार जारी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि राजेंद्र कुमार, जी हां, वही प्रधान सचिव जिन्हें सीबीआई उठाकर ले गई थी, उनसे पूछताछ हो रही है और खबर ये है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे। सीबीआई हेडक्वार्टर में इस वक्त भी राजेंद्र कुमार से पूछताछ लगातार जारी है। सीधे रुक करते शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र से ये जानेंगे कि क्या नौबत आ सकती है, क्योंकि राजेंद्र कुमार से पहले अलग अलग जगहों पर 14 ठिकानों पर अलग अलग 14 जगहों पर रेड की गई, जिसके बाद शाम में उन्हें वहां से पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया है। जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये आरोप भी उन पर लगाया गया है। इस बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या सीबीआई उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है? क्या कुछ उसके पास है? क्या कुछ बरामदगी हुई है? क्या दस्तावेज उसके पास है जिसके आधार पर ये बरामदगी हो सकती है? लेकिन जिक्र आज उस सियासी जंग का भी होगा जिस पूरे मामले पर चढ़ गया है, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से हर कोई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का सीबीआई के इस रेड को राजनीतिक रंग देता हुआ मामले को आगे ले जा रहा है अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। आप राजेंद्र कुमार की तस्वीरें देख रहे हैं जिन्हें ले जाया गया है सीबीआई हेडक्वार्टर। सीधे रुक करते हैं शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, इस वक्त भी जांच चल रही है, क्या कुछ खबर निकल के आ रहा है? पूछताछ में क्या सहयोग नहीं कर रहे राजेंद्र कुमार? देखिए, सुबह से ही रेड चल रही थी और अभी भी रेड जारी है तमाम जगहों पे। 14 जगह बताई गई थी सीबीआई की तरफ से जहाँ पर रेड चल रही थी। उसके बाद राजेंद्र कुमार से उनके घर पे पूछताछ होने के बाद सीबीआई हेडक्वार्टर पुलिस लेकर के आई है। इसका मतलब साफ है कि मामला ज्यादा गंभीर होता जा रहा है, जहाँ पे उनको तसल्ली से डिटेल में और काफी विस्तृत पूछताछ करनी है और इसी के चलते उनको सीबीआई हेडक्वार्टर लाया गया है। हालांकि उनके वकील का कहना है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से पूछताछ की दिशा हो रही है उससे लगता है कि आने वाले टाइम राजेंद्र कुमार के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। और जो रेड अभी तक चल रही है इसका मतलब साफ है कि सीबीआई को कुछ दस्तावेज और ऐसे ऐसे पुख्ता सबूत जरूर मिल रहे हैं जिनको समझ में, एनालाइज करने में और वहां से निकालने में उनको वक्त लग रहा है। तो ये करने भी और आगे चल सकती है और इसमें भी बात शुक्रिया आपका शिवेंद्र श्रीवास्तव, हमारे सहयोगी जानकारी देख रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजेंद्र कुमार को सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाकर वहां पर उनसे पूछताछ जारी है। इससे पहले उनके दफ्तर पर, उनके घर पर, तमाम जगहों पर रेड की गई थी और घर पे जो रेड हुई उसके बाद घर से ही उन्हें सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया है। इस बीच आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं फुल्का, एचएस फुल्का, जो पहले एक वक्त पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, जाने माने वकील हैं, वो इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। इसे उन्होंने मुझे बात नहीं करने दी, सिर्फ मुझे दूर बिठाया। राजेंद्र कुमार से बात नहीं करने दी। राजेंद्र कुमार जी की वाइफ से सिर्फ बात हुई है जी। तो अभी कहाँ लेके गए? सीबीआई ऑफिसर ने मुझे बताया कि इनको अरेस्ट नहीं किया गया अभी तक और वो कहते हैं सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए लेके जाने हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं। नहीं भाई, अभी वहाँ पे जाके पता चलेगा। मुख्यालय ले जाया गया है, सीबीआई मुख्यालय। एचएस फुल्का ने ये जानकारी दी कि मुझे राजेंद्र कुमार से मिलने तक नहीं दिया वही आईएएस अधिकारी जो प्रधान सचिव थे अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में, और वही राजेंद्र कुमार की पत्नी से सिर्फ एचएस फुल्का मिल पाए हैं। ये तमाम बातें वो कहते हुए इस बीच आइए आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे एक प्रधान सचिव यानी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर भ्रष्टाचार का मामला, उस मामले में सीबीआई करती है रेड, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसे दे देते हैं राजनीतिक रंग। और यही रंग किस तरह से आज हर किसी ने खिलाने की कोशिश की इस पूरे मामले में। बदले की कार्रवाई की जा रही है। मोदी जी को यह गलती भारी पड़ेगी। दिल्ली की सर्द सुबह, वक्त करीब 9:45 बजे का था। दिल्ली के सचिवालय का माहौल थोड़ा बदला हुआ था। पुलिस का जमावड़ा बढ़ा था। अचानक वहां लोगों की एंट्री बंद हुई। हर खासो आम को बाहर रुकना पड़ा। जंगल में आग की तरह खबर फैली कि सचिवालय में सीबीआई का छापा पड़ गया। सचिवालय सील हो गया। सुबह 9:50 पर सचिवालय का तीसरा फ्लोर सीबीआई की टीम के कब्जे में था।
इसी फ्लोर पर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दफ्तर है। लेकिन सीबीआई के निशाने पर थे आईएएस अफसर और अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार। सचिवालय में खास रोचक बात है वो ये है कि तकरीबन 9 बजे यहाँ पर सीबीआई का छापा शुरू हुआ। 10 बजे खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, जानकारी दी। उसके बाद जिस तरीके से पारा चढ़ा है, केंद्रीय मंत्रियों को भी जवाब देने आना पड़ा। आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार के दफ्तर के अलावा उनके घर पर भी सीबीआई जा धमकी। एक दो नहीं, पूरे 14 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। एक्शन सीबीआई का था, लेकिन अपने करीबी अफसर के ठिकानों पर छापा अरविंद केजरीवाल को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री दफ्तर पर छापेमारी करार दिया। केजरीवाल ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, भाषा पर नियंत्रण खो दिया, प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी कायर और मनोरोगी हैं। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूँ। His morning statement appeared to be prima facie incorrect, but the evening one seems to be absolute rubbish, and I don't think I need to respond to rubbish. कहानी शुरू हुई थी एक आईएएस अफसर के घर छापे से, लेकिन देखते ही देखते सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा, कहा अपने ट्वीट पर माफी मांगे केजरीवाल। इस आलोक में मुख्यमंत्री जी ने जो भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कायर कहा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री से। मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, एक हिसार के पास एक गांव है। मेरा हो सकता है मेरे शब्द खराब हो, तुम्हारे तो कर्म खराब हैं। तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा देश से। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने मुखिया के काम को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लड़ाई सड़क पर हुई तो संसद में भी पहुंची। सीबीआई के एक्शन पर सियासी स्यापा शुरू हुआ तो सीबीआई की तरफ से सफाई भी आ गई। सीबीआई ने साफ किया कि ये छापा अफसर पर था, न कि मुख्यमंत्री पर। सक्षम अदालत से वारंट मिलने पर आज दिल्ली व उत्तर प्रदेश के 14 स्थानों पर तलाशी की जा रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली के कार्यालय की तलाशी के संबंधित रिपोर्टें कंप्लीटली आधारहीन हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर पर सीबीआई के छापे से कई सवाल उठे हैं। सवाल सीबीआई की मंशा पर है तो अरविंद केजरीवाल के स्टैंड पर भी। यही केजरीवाल हैं जो कभी भ्रष्ट अफसरों को जेल में डालने की बात कहकर छाती कूटते थे। सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है? लेकिन जब उनकी सरकार के एक आरोपी अफसर पर एक्शन हुआ तो केजरीवाल के मानदंड ही बदल गए। कुमार कुणाल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। अगर इजाजत हो तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछ लिया जाए कि भ्रष्टाचार पर क्या आपके मापदंड अब बदल गए हैं? जन लोकपाल में मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये वकालत एक वक्त पर की जाती थी। आज मुख्यमंत्री के दफ्तर पर एक छापा देश में इमरजेंसी बन गया। ब्रेक के बाद खबरें जानिए, आप देखते रहिए आज तक। इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। दिलीप कुमार को सम्मानित किया जा रहा है। अपने जमाने के दिग्गज अभिनेता पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा